अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छी सेहत एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है दोपहर से और मैं अंदर वाले रूम में आके बैठ गई हूँ। यहाँ लाइट ऑफ की हुई थी, एक साइड पे हम लोग रेस्ट कर रहे थे और एक साइड पे मेरा लंच हो रहा था। क्योंकि बाहर वाला रूम जो है इस टाइम पे उसका टेम्परेचर बड़ा हाई हो जाता है, तो मैं इस रूम में आ गई थी। यहाँ पर ना ठंड होती है, ये वाला कमरा बहुत ठंडा है। तो यहाँ आकर फिर मैं सोती मैं मैट्रेस पर नहीं हूँ, लेकिन दोपहर को मैं मैट्रेस पे आके थोड़ी देर लेट ज़रूर जाती हूँ। फिर बड़ी कमर अच्छी रहती है। तो लंच कर रही थी मैं यहाँ पे। पिछले 2-3 दिन से ना मैंने लंच स्किप किया हुआ था, जिसकी वजह से ना अच्छी खासी भूख लग लग के मरती रही है, तो उसकी वजह से पेट में दर्द रहने लग गया था। और यहाँ पर ना पानी का पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है, पानी भी इतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से स्टमक इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और मेरी विजडम टूथ भी निकल रहा था और उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ये भी बड़ी मुश्किल से ही खाया जा रहा था। और साथ में मैंने चाय ली है। चाय में शुगर नहीं ऐड की है, क्योंकि मैंने आजकल में ना कुछ दिनों में चस्के चुस्के बड़े किए हैं और बर्थडे पार्टीज़ वगैरह भी चली हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा ना, तो वो भी देख लें, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो उसकी वजह से ना फिर से वो टमी ब्लोटिंग हो रही थी। तो अब वापस करेंगे जी, डाइट अपनी रिवर्स करेंगे। ईद तक अपने आप को फिर से फिट करना है और ब्लोटिंग वगैरह अपनी कंट्रोल करनी है, क्योंकि कोई भी खमीर वाली चीज़ खाए ना तो उससे बहुत जल्दी वेट गेन होता है। पे ना स्टील के ग्लास का तो आप इग्नोर ही कर दें, क्योंकि आपको पता है जब घर में बैठे हो ना, तो घर में अब जब अपने जोन में बैठे होते हैं ना, तो फिर आपको बर्तनों की परवाह नहीं होती। मैंने प्लेट भी पकड़ने की जहमत नहीं की, पार्सल पड़ा हुआ था, मैं उसी में सैंडविच बना के रख कर ले आई हूँ। मैंने प्रीवियस व्लॉग्स में आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को कुर्बानी का जानवर दिखाऊंगी, और मैं खुद ही कह के खुद ही भूल गई हूँ। तो जब मैं वीडियोस एडिट कर रही थी ना, मेरे ड्राफ्ट में से ये क्लिप निकला, ये मैंने इसीलिए रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। तो अब देख लें, माशाल्लाह से ये नीनी कर रहा है। और सारा दिन ना गली के बच्चे भी इसके पास खेलने आते रहते हैं, तो ये उसकी वजह से भी थक जाता है। और कुछ ना भाईजान खा के भी थक जाते हैं, तो अब उसने रेस्ट करना है, आंखें मार रहा है साथ में। तो जब मैं ये भी व्लॉग जब एडिट कर रही थी ना, तो साइड पर हमारा जो पेट है ना, जिसको मैं कहती बेबी हूँ, वो भी बैठा हुआ था। और उसको चोट बड़ी ज़्यादा लगी हुई है, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी उसको हुआ क्या है। बड़ी बुरी बेचारी मार खा कर आया है। बेचारी कही जा रही, पता नहीं क्या क्या मुंह से निकल रहा है। बेचारा बहुत बुरी मार खा कर आया है, और उसकी वजह से हमें कल से बड़ी ज़्यादा टेंशन आई थी। और अभी भी वो घर से बाहर गया था और उसको पायोडीन वगैरह लगाई थी, लेकिन वो टिक के नहीं बैठा। तो वो गया है, उसके बाद किचन में आ गए हैं जी, खाना बनाने लगे हैं। मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और कीमा। और ऑयल के अंदर मैंने पहले ही मिर्चें डाल दी हैं, क्योंकि इसकी वजह से इसकी खुशबू जो आती है ना, वो मुझे बड़ी पसंद है। इसका एसेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद ना मुझे और मम्मा को कहीं जाना था, तो मैंने ये जल्दी में ही मैंने असर के बाद ही खाना रख दिया है, वरना मैं 6 बजे तक बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग खाना लेट खाते हैं सभी। 8 बजे तक खाते हैं। वैसे 8 बजे भी ज़्यादा लेट नहीं होता है, लोग मोस्टली 7-8 के दरमियान ही खाना खा लेते हैं। तो मुझे कहीं जाना था, तो मैंने असर के बाद ही बना कर रख लिया है। अब ये है कि ये ठंडा होता रहेगा, लेकिन सिस्टर पीछे से रोटियाँ बना लेगी। और इसकी भी बड़ी मौज होती है कि आपके घर में कोई आपके पीछे से काम हैंडल करने वाला हो, तो आपको खुद को नहीं प्रेशर फील होता। जब मैं भी ना हूँ घर पे, मम्मा भी ना हो, तो घर में चाहे पीछे से कोई गेस्ट भी आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी टेंशन नहीं होती कि सिस्टर्स हैं माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं, किचन हैंडल कर लेती हैं। और मैं ना एक टिकटॉक भी इसी से रिलेटेड ही थोड़ी देर पहले देख रही थी। एक इंडियन स्क्रिप्टेड टिकटॉक थी, उसमें उन्होंने रोल प्ले किया हुआ था। जो बहू होती है उसको लेट सोकर उठने की आदत होती है, दोपहर 2 बजे, जो कि कभी कभी मेरा हाल होता है। लेकिन उसके ससुराल वाले बड़े प्यार से, बड़े तरीके से उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम टाइम पर उठ जाया करो, ताकि हम लोग साथ में नाश्ता कर लिया करें, तुम नाश्ता भी नहीं बनाती हो। और उसके हस्बैंड ने भी उसको कहा होता है। तो वो ना बड़ा ज़्यादा माइंड कर जाती है इस बात का कि मुझे मैं अपने घर में भी इस तरह ही रहती थी, मुझे मैं कैसे ये आदत है, आपको पता तो है, तो आप लोग मुझे क्यों बोलते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर भी उठ जाया करूँ, आप लोगों को ब्रेकफास्ट भी कराया करूँ। बहुत सारे लोगों की मिली जुली सोच थी, मिले जुले कमेंट्स थे उस पर। लेकिन मेरे ख्याल में कि अगर आप कहें ना कि पहले की और बाद की लाइफ सेम रहे, तो ऐसा नहीं होता। बाद में आप लीड कर रहे होते हैं घर को, बाद में आप लीडर होते हैं। बाकी अगर कोई एक्सेप्ट करता है नहीं करता, वो सोच की और ज़र्व की बात होती है, और कुछ हद तक किस्मत की भी बात होती है। लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना रोल ज़रूर संभालना चाहिए। ये मैंने छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर भी कर लिया है, और एक और व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें मैं अपने बेबी, अपने मेल कैट की कंडीशन आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा बहुत उसकी वजह से दिल उदास है। और बच्चों को सिखाएं कि जानवरों को कभी भी मारना नहीं है, ठीक है। हमें जब भूख लगी होती है ना, तो हमारे घर वाले हमें मारते नहीं, हमें खाना देते हैं खाने के लिए। जानवरों का ख्याल रखें, परिंदों का ख्याल रखें। मैं आपसे मिलती हूँ एक दिन के बाद इंशाल्लाह ताला एक और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।